चलिए, अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए थे, एक बार आपको हल्का सा रिपीट करते हैं। हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे, ठीक है ना। यानी कैसे किसी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, उसको देख रहे थे। और इसमें आपको हम बताए हुए थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में कुछ ऐसे नाम होंगे जहाँ पे बॉक्स पहले होगा और काउंटर एन बाद में होगा। कुछ ऐसा होगा जहाँ पे काउंटर एन पहले और बॉक्स कहाँ होगा, बाद में। इसका नाम लिखना हम लोग सीख चुके थे। हम लोग इसके नाम को लिख रहे थे, इन हो रहा था ना। तो इसका नाम आपको लिखना बताए हुए थे। एक एग्जांपल देखिए, यही वाला एग्जांपल दिए हुए थे। जैसे अगर आपके पास अगर दिया हुआ हो K4FeCN6 और आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिए, तो पहले नाम किसका लिखते हैं, पॉजिटिव आयन का। यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले हम लिखेंगे पोटेशियम। तब यहाँ पे लिगेंड का नंबर, कितने लिगेंड है यहाँ पे, 6। यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सा, फिर से साइनो। अब लिखा जाएगा इसका स्पेशल नेम क्या होगा, फेरेट। और तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था ना, क्या होगा, 2 सेकेंड। हो गया इसका नाम। यहाँ पे आप आयरन का शब्द का नहीं उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जब बॉक्स निगेटिव है तो यहाँ पे इसके हिसाब से ATE लगाकर एक नया नाम, जो कि आपके लिस्ट में दिया हुआ है, निकल होगा तो निकलेट, क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, ठीक है, आयरन होगा तो फेरेट, ऐसा कोई नाम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप अभी करके हमको दिखाइए, ठीक है ना। लिए क्वेश्चन लिखिए, तो जल्दी कीजिए, तेजी में। Na2 NiCl4 लिखिए। हो गया, रुकिए रुकिए रुकिए। तो पीछे हो गया, हो गया। कितने लोगों का हो गया, इन्होंने नाम लिख लिए। आप बताइए जी, पीछे आप बताइए। अब आप ही की बात कर रहे हैं, आप नाम बताइए। हाँ, आप लिखे हैं ना, नहीं लिखे अभी, आप बताइए। सोडियम, सोडियम टेट्रा क्लोरेट, नहीं, इसका नाम कुछ दूसरा है। लिखे हैं नाम, बताइए, बोलिए। नहीं लिखे हैं, आप लिखे हैं, बताइए। हाँ, निकेल, निकेलेट, बिल्कुल। अरे बैठिए, बैठा लीजिए ना, कितना दिखा रहा है। सुनिए, देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम टेट्रा। ये Cl को क्लोरिडो पढ़ते हैं या क्लोरो, सोडियम टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, ठीक है ना। और अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना होगा, देते ये तो +2, ये हो गया मेरा X और ये हो गया -4, ये हो जाएगा 2 आएगा इसका, निकलेट सेकेंड। कितने लोगों का सही था, बाकी लोग ही नहीं लिख पा रहे हैं, लिस्ट नहीं याद होगा। अगला देखिए, K3CONO2 6, बताइए इसका नाम।
लिख लिए? आपसे लिखा रहा है? क्या हुआ? कितने लोग नाम लिख लिए इसका? इन्हें लिख लिए? ये बताएगा हमको, चलिए बताइए रौनक। इसका नाम एक और बताया था आपको, नाइट्रीटो एन। ठीक है, नाइट्रो भी ठीक है, लेकिन क्या लिखेंगे हम लोग? नाइट्रीटो एन। क्या नाम होगा इसका? देखिए, पहले तो पॉजिटिव हिस्से का नाम होगा पोटेशियम हेक्सा नाइट्रीटो एन। ठीक है ना, नाइट्रीटो एन लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद तब होगा कोबाल्टेट, और तब हो जाएगा इसका क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? इसका 3 हो जाएगा। सही है, हो जाएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन दे देते हैं। NH4 Cr NH3 whole twice NCS whole 4। जल्दी कीजिए इसको। NH4 को अमोनियम पढ़ते हैं, और NCS हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। हो गया? है? NH कहाँ लिख, अरे अरे, अरे ये सॉरी, ये बाहर नहीं है, ये भीतर ही है। ये ऐसे था, ब्रैकेट बाहर से गलती से चला गया था मेरे। हो गया? किसी का हुआ जी? हो गया, बताइए। अमोनियम, अमोनियम, उसके बाद डाई, वो एमीन थे क्या? वो है एमीन, एक ही ना है क्या? दो था क्या उसमें? एक ही एमीन। वो 3 गलती से मेरे बाहर जाएगा, तो ये खाली एमीन है, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग? एमीन
4 के लिए टेट्रा। NCS का नाम क्या होगा? आइसो थायो साइनेटो। तब Cr का क्या लिखेंगे हम लोग? क्रोमेट। तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि -4 यहां पर है और +1 यहां पे, -3 उधर जाएगा तो क्या होगा? +3। यहां पे हो जाएगा 3। हो गया? बताइए यहां तक दिक्कत? देखिए एक समस्या कॉमन है क्या, कि आपको लिस्ट याद नहीं होगा। अगर आपको इसका नाम नहीं याद है तो किसी भी परिस्थिति में आपसे लिखा पाएगा? तरीका, बस मेरा काम बस ये था कि आपको तरीका समझा देना कि क्या तरीका होता है। आपको इसमें मेन चीज यही बताया गया था कि जब कभी भी नाम लिखेंगे तो पॉजिटिव हिस्सों का नाम पहले होगा, निगेटिव हिस्सों का नाम बाद में होगा। इतना पहले बताए थे। तब आपको ये बताया है कि अगर हम सेंट्रल एटम का नाम लिख रहे हैं, केंद्रीय परमाणु का नाम लिख रहे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? देखेंगे अगर ये डब्बा पहले है तो नॉर्मल नाम होगा, अगर ये डब्बा बाद में है तो स्पेशल नाम होगा जिसमें क्रोमेट वगैरह ऐसा या क्रोमेट या ऐसे क्या बोलते हैं कोबाल्टेट, इस तरह के नाम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये वही वाला है। यहाँ तक हो गया। अब कुछ एक थोड़ा सा हल्का सा भारी वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसको देखिए तो कोशिश कीजिए तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोगों के पास है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। हम लोग इसका नाम लिखना है। क्या करें? हम लिख दें एनसीईआरटी का, बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये आपको आगे जाके फंसता है, उससे अच्छा हम यहीं पे बनवा दे रहे हैं उसको। आप लोग तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी क्या है। कोई एनसीईआरटी खोल के देखा है जी गया है तो घर पे? क्या लग रहा है बनेगा? चलिए देखिए इसको हम बताते हैं कैसे बनता है। यहाँ देखिए, इसको बनाने के लिए हमें 9th क्लास का कुछ कंसेप्ट चाहिए था, ठीक है ना? 9th क्लास में जो हम लोग कुछ सीखे हुए हैं थोड़ा बहुत, इसको लिखने का तरीका, उसका इस्तेमाल हम लोग को पहले पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इसको कैसे बनाने वाले हैं हम लोग। तो हटा दें यहाँ से। एक बात है, ये इस तरह कंपाउंड का नाम आप लोग पहले सुने हैं कि नहीं सुने? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा याद आ रहा है कैसे लिखा गया था? हम लोग कहे थे कि एल्युमिनियम का जो चार्ज है एल्युमिनियम के नीचे, ऑक्सीजन का चार्ज ऑक्सीजन के नीचे, और तब ये इसके पैर पे चला गया, इसके पैर पे चला गया, और ये क्या बन गया? Al2O3। ठीक है? अगर ऐसे फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको जानना है कि किसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे कि जो ये 3 है वो किसके माथा पे था? एल्युमिनियम के। और इसका जो 2 है वो किसके माथा पे है? ठीक है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम के माथा पे इसके पैरोला 3 और ऑक्सीजन के माथा पे इसके पैरोला 2। ऐसे नहीं लिख लेंगे? वही काम हम लोग को यहाँ पे करना है। इस आयरन के माथा पे क्या होगा? ये वाला 3 होगा। इस पूरे बॉक्स पे क्या होगा? ऐसे होगा। अगर आप इससे ये लिखना अगर समझ जा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। सिंगल टाइप का वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पे नाम लिखने के बाद आप इसका लिख लेते, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यहाँ पे दिक्कत होता, क्योंकि कैसे पता चलता कि ये बाहर वाला जो आयरन है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये तो पता नहीं चल पाता। तो यही दिक्कत होने वाला था, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि इसका उपाय कर लिए। क्या किए इसको हम लोग कि इसका ऐसे तोड़ लिए, इसको आयनों में तोड़ लिए। अब कहेंगे कि देखिए इस आयरन पे कितना चार्ज है? +3। इस पूरे बॉक्स पे कितना चार्ज है? -4। अगर इसको देख के नाम लिखना होता तो इसका नाम पहले हम लोग आयरन लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम यहाँ पर हम लोग लिख लेते हेक्सा साइनोफेरेट, ये भी लिख लेते। लेकिन जब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, तब हम यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन अब फंस नहीं पाएंगे, अब निकल जाएगा। कैसे? नाम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाते हैं। जब इस पे चार्ज आ गया, अब इसका मतलब ये आइडेंटिटी अलग हो गई, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे।
इसके में क्या कहेंगे हम लोग कि इस आयरन का हम मान लेते हैं x, एक साइनाइड का मान लेते हैं -1, तो 6 साइनाइड का कितना हो जाएगा -6। अब ये बराबर कितना होगा, बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 6 बराबर -4, तो x बराबर होगा 6 - 4 दैट इज इक्वल टू +2। ठीक है ना। अब हमको पता चल गया कि जो आयरन है किसमें है, +2 में है। अब इसका नाम लिखना आसान है, क्या लिखेंगे हम लोग, इसके लिए आयरन लिखेंगे डायरेक्ट, आयरन। तब एक जगह छोड़ के यहां पर हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट इसलिए क्योंकि बॉक्स बाद में था, निगेटिवली चार्ज बॉक्स है। और तब यहाँ पे आयन कितना होगा, सेकंड, इसका यही नाम होगा। क्या नाम इसका, आयरन हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। हो जाएगा, हो गया था, लास्ट में सेकंड छूटा था। ठीक है, एक आखिरी है, आप इसको बना दीजिए, तब हम लोग दूसरे नाम पे चलते हैं। K2CO N3 N3 का नाम जानते हैं, एजाइड। हो गया, कौन बताएगा, 1 2 3 4, बताइए आप। ठीक है, सही है। क्या कहेंगे हम लोग, इसका नाम लिखना है हमें, हम लोग बताएंगे इसका नाम। देखिए क्या नाम बताएंगे, पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखेंगे, पोटेशियम, लिगेंड 4 है, टेट्रा, लिगेंड का नाम एजाइडो, फिर कोबाल्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। अब इसके ऊपर का चार्ज सेकंड, पोटेशियम टेट्रा एजाइडो कोबाल्टेट सेकंड, ये इसका नाम होगा। बताइए गलती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं कहे ना हम कुछ लिख देंगे ना, इसका नाम एजाइडे है। खाली एन रहता ना तो नाइट्राइट होता, वो कुछ दूसरा होता है, हल्ला नहीं। चलिए यहां तक तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगला नाम लिखने, हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। आयंस का नाम नहीं, देखिए अभी तक आप जो लिख रहे थे वो सब का सब कंपाउंड था। अब हम लोग किसका नाम लिखना है, आयन का नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमसे कोई बोले कि एक काम कीजिए आप इसका नाम हमको लिख के दिखाइए, बस इतना ही है, काउंटर एंड नहीं है इसके अंदर, और बॉक्स पे क्या है, माइनस चार्ज दिया हुआ है। तो पहले इसको बनाने के पहले आप पहले देखिए कि दिया गया कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव का नियम लगाइए,
अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिवली चार्ज है तो आप निगेटिव का नियम लगाइए। बात क्लियर है? यानी कि कॉम्प्लेक्स जिस हिसाब से चार्ज होगा उसका नियम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज नियम लगेगा, निगेटिव का नियम लगेगा। क्या होता है निगेटिव में नाम इसका, ये 6 होगा तो अपन लिखेंगे यहाँ पे हेक्सा साइनो फेरेट। फिर इसका चार्ज कितना होगा इस पे, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 6 बराबर -4 2 आएगा। ये -4 कहाँ से आया, ऊपर वाला, ये वहां पे -4 हो गया। एक साइड पे -1, 6 साइड पे -6, इसका x मान लिए थे, x माइनस 6 बराबर -4, x बराबर +2, तो हेक्सा साइनोफेरेट 2। और इतना लिख देने के बाद लास्ट में वो क्या जोड़ देंगे, आयन। ये अपने पास से जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखिए यहाँ पे PtCl4 -2, ठीक है ना। क्या नाम होगा इसे, हम लिखते हैं, ध्यान देखिए कैसे लिखेंगे नाम। 4 को Cl है, बॉक्स निगेटिव है, हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2, और बाद में क्या लिखेंगे, आयन। जब भी बॉक्स निगेटिव होगा तो उसके नाम के साथ मेटल नेम का नाम क्या होगा, स्पेशल नाम लिखेंगे, हो जाएगा। इसका नाम आप लिख के दिखाइए तो। अब आते हैं पॉजिटिव पे भी आते हैं। पॉजिटिव का नाम पॉजिटिव के हिसाब से लिखेंगे, PtOX3 -2। नाम बताइए इसका। जल्दी कीजिए। हो गया, क्या बताएगा, आप बताइएगा जी, तो पास जाके बैठे हैं, पढ़ना है ना, ठीक है, उतार रहे हैं। आप लोग बताइएगा, और कोई, आप लोग बताइए दीजिएगा। इधर और कोई नया चेहरा, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, बताइए, बहुत दिन बाद दिखे आप, बताइए। ट्राई ऑक्सिलेटो प्लेटिनेट 4 आयन, सही है ना। पहले तो बॉक्स निगेटिव, निगेटिव वाला नियम लगेगा, यानी इसके साथ प्लेटिनेट लगाएंगे। 3 गो है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, OX का नाम क्या होता है, ऑक्सिलेटो, ठीक है ना। फिर PT का क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। ये डायनाइनिक होता है, -2 होता है एक ऊपर, पता है ना। OX पे क्या होता है, -2 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका X, इसका -2 × 3 -6 बराबर -2, उधर जाएगा तो +4 होगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, प्लेटिनेट 4, और तब यहाँ पे अपने पास से क्या जोड़ते हैं, आयन, क्योंकि ये आयनिक है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, वो बनाइए। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस CrNH3 होल ट्वाइस H2O होल थ्राइस +3, और लास्ट है COH2O होल 5 Cl +2।
इस बार Ag को अर्जेंटेट मत लिखिएगा, वो सिंपल सिल्वर लिखा जाएगा। हो रहा है कुछ? बन गया? बताइए पहिलका का नाम। डाई अमीन सिल्वर प्लस ये कुछ होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 1 होगा। क्या करेंगे हम लोग इसके लिए x मानेंगे, ये तो हमारा 0 ही है। अब बराबर कितना होगा? 1, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। अरे अब ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत मत करिए भाई, अब तो उसको तो बढ़ाए हुए थे, पूरा एक दिन पूरा समय लगा था ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाने में। यहाँ पे हम क्या नाम लिखेंगे इसका? डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर फर्स्ट, तब बाद में क्या लिख लेंगे? आयन। इसका नाम कौन लिखा है? इधर चलिए आप बताइए। हाँ इससे दूसरा अलग बताइए। हाँ 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 बिल्कुल सही है। क्या लिखेंगे पहले? अल्फाबेटिकली देख लेंगे सीनियर कौन है। ये ए एम से था, ये ए क्यू से था, तो सीनियर तो ए एम वाला हुआ। क्या लिखेंगे? डाई एमीन। फिर से लिखेंगे ट्राई एक्वा। फिर लिखेंगे हम लोग क्रोमियम, उसका लिखेंगे हम लोग फ्री आयन। हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये लास्ट बन गया? बताइए। पेंटा एक्वा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा x, ये हो गया 0 × 5, ये हो गया -1, अब बराबर कितना है? +2 के। ये 0 तो खत्म हो गया, x - 1 बराबर +2, x बराबर क्या हो जाएगा? +3। यानी इसका पता चल गया ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 3 में। नाम कैसे लिखेंगे? पहले एक्वा का नाम लिखेंगे, तो होगा पहले पेंटा, उसके बाद एक्वा, Cl को लिखेंगे क्लोरिडो, तब कोबाल्ट, कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट, और तब क्या लिखेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और तब क्या लिखेंगे हम लोग? आयन। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार सॉरी सॉरी, 3 आया है ना। कोबाल्ट थर्ड आयन। हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत? अब लोग चलते हैं इसके थोड़े से और ऊपर वाले लेवल पे, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा और भारी। उसमें क्या होगा कि आपके पास कोई काउंटर आयन नहीं होगा और एक साथ दो दो कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। आपके एनसीईआरटी में उसके एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। एक साथ दो दो कॉम्प्लेक्स आयन हो तो क्या होगा? तो अब आपको क्या करना होगा? कुछ चीजों को याद रखना होगा। यहां पर हम लिखते हैं, लिखिए सम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिनको भी हम लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं लिख रहे, बस वही जो एनसीईआरटी में है। इससे ज्यादा और भी हो सकते हैं। जब डीएनएफ ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें और कुछ आपको आइडिया आ जाएगा कि और कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। फिलहाल इसमें जितना लिखा जा रहा है उसको वो क्या करना होगा? याद करना होगा। जैसे देखिए क्रोमियम का, ये लिखे पूरा कि क्रोमियम पहचान में आ रहा है। क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। क्रोमियम +3 में रहना पसंद करता है, ठीक है ना। आयरन जो है वो या तो रहेगा +2 में और या तो रहेगा +3 में। प्लेटिनम जो है वो या तो रहेगा +2 में और नहीं तो रहेगा +4 में। इनका ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, ठीक है ना। और निकेल, निकेल की भी यही कहानी है,
वो भी रहेगा +2 में और नहीं तो रहेगा +4 में, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास कौन सा बच रहा है, एक कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो या तो रहेगा +2 में नहीं तो रहेगा +3 में। अब आपको क्या करना है, इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या करना है, आपको याद करना है। अब इससे क्या फायदा होगा, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या यूज है, हम लोग क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसका, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन है आपके पास, CO NH3 होल 6, एक नया ब्रैकेट CO ONO होल 6, और आपसे कहा जाए कि चलिए इसका नाम लिखिए। खूब ध्यान से सुनिए, तो फिर ये भी बाउंस करेगा। हम लोग कहेंगे कि इसमें एक काउंटर एन नहीं है, तो जो एक तरीका पढ़ रहे थे लोग कि काउंटर एन का नाम पहले चाहे बाद में जो लगाएंगे, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स एन है। अब इसमें से सहूलियत इस बात का है कि जो पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एन है, और जो पीछे लिखा हुआ वो क्या है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स एन है। तो पहले वाले का नियम पॉजिटिव के हिसाब से और बाद वाले का नियम निगेटिव के हिसाब से लिख लेंगे, लेकिन फिर भी एक लफड़ा फंसेगा, वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का। हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना होगा ना। तो इसका एक तरीका है हम लोग के पास, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि पहले वाले कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मान ले हम लोग x, ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं हम लोग y। तरीका सीखिए, एक को x मान लिए, एक को y मान लिए। अब NH3 का कितना होता है 0, तो 0 × 6 NH3 का हो गया, फिर CO का हो गया y, और ONO, एक ONO का कितना होता है -1, तो 6 ONO का कितना होगा -6। अब बराबर टोटल पे चार्ज कितना है, 0 वाले का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x + y ये बराबर किसके है, +6। हम लोग कहेंगे कि अब x और y का वह मान ढूंढिए जिससे कि दोनों को जोड़ के क्या हो जाए, +6 हो जाए। तो किसकी बात कर रहे हैं, कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। तो कोबाल्ट का वो कौन सा वैल्यू उठाएं कि दो को जोड़ के +6 हो जाए, दोनों +3, दोनों +3 आ रहा है ना। हम लोग कहेंगे ठीक है, यानी कि ये भी किस में है, ये भी +3 में है, और ये भी किस में है, ये भी +3 में है। सही है। अब नाम लिखेंगे तो पहले वाले का नाम पॉजिटिव के हिसाब से और बाद वाले का नाम निगेटिव के हिसाब से। तो इसका नाम हम लिखेंगे, पहले इसको पॉजिटिव मानते हुए हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, फिर यहां से स्टार्ट हेक्सा नाइट्रिटो ओ, हेक्सा नाइट्रिटो ओ, इस बार क्या लिखेंगे, हाँ कोबाल्टेट, अब फिर क्या लिखेंगे, हो गया, नाम हो गया इसका। ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, पुराने में कहीं है कि नहीं है, बिल्कुल पुराने में का है, इसमें कुछ नया नहीं है। सेम पुराने वाले ही तरीके पे इसका नाम हम लोग क्या किए, फिर से लिख दिए हैं, हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 और उसके बाद लिख रहे हैं हेक्सा नाइट्रिटो ओ कोबाल्टेट 3। कोई दिक्कत, नाम नहीं लिखा जाएगा इस तरह का, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, भरपूर समय भी देते हैं, उसको बनाइए। तो क्वेश्चन है CR EN3 NI CN5। बिल्कुल, अच्छा एकदम आप बना के देखिए, आपको बिल्कुल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो पूछ रहे हैं ना कि मैं किसका सर कौन सा लेंगे वैल्यू, आप बना के देखिए, आपको एकदम वैसा पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा ले। इसको बनाइए, एगो x मानिए, एगो y मानिए।
ये हीरो ईएन का क्या बोला है आपको कि 3 होगा? ईएन का 0 ना होता है क्या? बड़ा डराने का बात है। हुआ। हो गया। नाम नहीं है, सबसे पीछे ऐड कर दीजिए। रोल नंबर नहीं मिला आपको अभी तक ले? सबसे पीछे ऐड कीजिए। ए, इसको जल्दी कर, अभी लड़के लोग में लिस्ट पर आ गया जी। ए बड़ा आप लोग खत्म बजा रहे जी, बस। जल्दी कीजिए तो तेजी में। हो गया। कितने लोगों का हो गया ये? हाथ उठाइएगा। बताइए, आप बताइए, हिमांशु बताइए तो। पहले तो ट्राई नहीं होगा, ट्रिस होगा वहां पे। अच्छा ठीक है, ट्रिस। हाँ। साइनाइड, नाइट्रेट, निकलेट। निकलेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। यही इसमें पहचानना था आपको, किसको डाउट था उस समय? आपको समझ में आ गया ये कैसे निकल रहा है? हम लोग क्या करना है, इसमें एक को एक्स मान लेना है, दूसरे को क्या मान लेंगे? वाई। यहाँ पे बस एक को दिखता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले? इसको क्या मानेंगे? एक्स। इसको मान लेते हैं वाई। ईएन का क्या होता है? 0। और सीएन का होता है -1, तो 5 का हो जाएगा -5 बराबर हो गया 0। इससे पता चला कि एक्स और वाई को जोड़ के कितना आना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम और निकल, इन दोनों को जोड़ के 5 आना चाहिए। तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, और इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। सॉरी सॉरी सॉरी, निकल की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। होने का इसमें बहुत सारा होता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कहाँ है? +3 में है। तो ये पता चल गया कि इस वाले का होगा +3 और इस वाले का होगा +2। अब नाम लिख लेते हैं इसका। क्या नाम लिखेंगे? ट्रिस, इथेन, 1,2 डाई एमीन, क्रोमियम, थर्ड पेंटा साइनो, निकलेट। निकलेट के बाद क्या लिखेंगे? सेकेंड। कितने लोगों का सही था ये? इतने लोगों का सही था। बाकी लोग जिनका सही नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे समस्या आ रही है तो आप पूछिए। ये तो इसका कोई मेरे पास उपाय नहीं है कि सर आपको कैसे पता चला कि इसका नाम क्रोमियम है, इसका नाम साइनो है। स्ट्रक्चर एक बताया गया है, नियम आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये लिस्ट याद होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। लिस्ट नहीं याद है तब आपके लिए समस्या है। कहाँ गया वो लिस्ट? कहाँ गया? स्टूडेंट, जल्दी से तेजी में आगे बढ़ाइए, तेजी में बढ़ाइए उसको। बताइए 5 मिनट इतना सबका कैसे होगा? बड़ा खत्म हो जा रहा है लेकर सब, कहीं कौन लेके बैठल था?
आपको लिट का भैया कैसे होगा? अरे उसको दो हिस्सों में फाड़िए, तेजी में आगे बढ़ाइए, 1 2 3 4 ताकि तेजी में निकल जाए आगे आगे। हो जाएगा। अब इसमें छोटा सा एक हिस्सा बचा हुआ है, न्यूट्रल वालों का नाम, जो कि हम लोग कल करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा उसका भीड़ को उसको लिखवाना होगा तेजी में, ठीक है ना? हम ही लिख लेते हैं उसको। न्यूट्रल वालों का नाम बचा है, उसको हम करवा देते हैं। आप लोग जगह बैठे रहिए, कल अब इसके आगे का काम किया जाएगा। आप बोलिए। ये वाला हो गया है। ये सारा चीज आपके स्लाइड में पहले से अवेलेबल है, कोई चीज नया नहीं है।